गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गया गदाधराय नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे एक शिष्य हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी, जो गया में पिंडदान होता है, तर्पण होता है, तो हम कितने लोगों को तर्पण कर सकते हैं, कितनी पीढ़ी को कर सकते हैं और कितने लोगों को पिंडदान करना चाहिए। तो हमारा धर्मशास्त्र बताता है, जो कि धर्म सिंधु इत्यादि अन्य ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि पिता माताश्च भार्याश्च भगनी दुहिता तथा पितृश्वासा मातरश्च इव सप्तगोत्राणि वै विदुः। अर्थात पिता माताश्च भार्याश्च, पिता माता भार्या, पिता का गोत्र हो, माता का गोत्र हो यानी नाना पक्ष हो, मामा पक्ष हो, पिता माता भार्या यानी पत्नी, आपका ससुराल पक्ष हो। पिता माताश्च भार्याश्च, भगनी माने बहन, दुहिता माने बेटी, पितृश्वासा पिता की बहन और माता की बहन, पिता की बहन माने बुआ और माता की बहन मीन्स मौसी। सप्त गोत्राणि तारयेत्, अर्थात इस 7 गोत्र का गया में पिंड तर्पण होता है। इसके अलावा आप जितने भी आपके नौकर चाकर, गुरु पुरोहित, इष्ट मित्र, सखा बंधु बांधव, कीट पतंग, जन्म जन्मांतर के जिनके गर्भ गिर गए हों, पेड़ पौधा, कीट पतंग, सरी सर्प, सभी के लिए यहाँ पिंड होता है। जितने अंतरिक्ष में देवी देवता हैं, जो भी हैं, उन सब के नाम से गया में पिंडदान होता है। लेकिन प्रमाणित जो है, जो वायु पुराण कहते हैं, उसमें यही श्लोक आया है कि पिता माताश्च भार्याश्च भगनी दुहिता तथा पितृ मातृश्वासा सप्तगोत्राणि वै विदुः। अर्थात ये 7 गोत्र अपने कहे गए हैं, इनमें आप सभी को पिंडदान करें, तर्पण करें, और पिंडदान तर्पण करने से इनका कल्याण होता है, इनको मोक्ष होता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जैसे आप पिता को जब पिंड करते हैं, अपने गोत्र में जब पिंड करते हैं, तो पिता के 24 सांख्य शास्त्र में परिगणित में प्रकृति और महत् तथा अहंकार आदि 24 तत्व, माता के 20, पिता के 24 और माता के 20, पत्नी के 16, और चूँकि 16 श्रृंगार भी होते हैं, 16 होते हैं। महाभारत में द्रोण पर्व में भी 16 प्रसिद्ध राजाओं का भी वर्णन आया है। नृप कहने से 16 सांख्य का ग्रहण है। बहनोई के 12, दमान के 11, फूफा के 10, मोशा के 8, ये मिला के सब 101 कुल कहे गए हैं। इसलिए गया में आप इतने 3 पीढ़ी, पिता दादा परदादा, पिता दादा परदादा, माता दादी परदादी, नाना परनाना विद परनाना, नानी परनानी विद परनानी, इस प्रकार से आप सबको जो अपने हैं, इनको आप पिंडदान करें, तो आपका निश्चित ही कल्याण होगा, सबका आपको आशीर्वाद प्रदान होगा। तो इस प्रकार से जो करते हैं, उनका कल्याण अवश्य होता है। स्नानम दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम नैक वस्तु जो कुर्यात् श्राद्ध भोजन सतक्रिया। अर्थात स्नान दान जप होम तर्पण में, भोजन इत्यादि में द्विज को अधो वस्त्र का उत्तरीय वस्त्र के रूप में निश्चित ही धारण करना चाहिए। आजकल अस्तु।